नमस्कार। समय से पहले ही ब्रेन को बूढ़ा बना रही हैं ये 7 आदतें। आप भी हो जाएं सावधान, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां। अगर आप शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक ब्रेन वाइज बहुत अच्छे तरीके से फंक्शनल रहें, तो आपको इन सब चीज़ों पर बहुत विशेष रूप से गौर करने की आवश्यकता है। पहला, ठीक से अगर हम नींद नहीं ले रहे हैं तो निश्चित ही हमारा मस्तिष्क समय से बहुत पहले ही मस्तिष्क की क्षमताएं कमज़ोर होना चालू हो जाएंगी। मस्तिष्क से हम बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं ले पाएंगे। नींद जो है वो बहुत उपयोगी होती है आपके शरीर और आपके मस्तिष्क को बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए। अगर नींद साउंड स्लीप जिसको कहा जाता है वो नहीं होगी, नींद में दुनिया भर के सपने आ रहे हैं, बार बार नींद किसी भी कारण की वजह से यदि टूट रही है, तो निश्चित ही ये आपके फंक्शनल एबिलिटी ऑफ ब्रेन को ख़राब करने का काम कर सकती है। आपका सिर भारी रहेगा, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा नंबर है, अगर आप अपने ब्रेन को हमेशा फर्टाइल रखना चाहते हैं तो आपको हेल्दी फूड लेने की आवश्यकता है। अगर आप अनहेल्दी फूड ले रहे हैं तो आपकी ये ब्रेन की फंक्शनल एबिलिटीज़ धीरे धीरे करके कमज़ोर होना चालू हो जाती हैं। तो अगर अनहेल्दी फूड की तरफ, जिसको बाहर का जो पैक्ड आइटम्स हैं उनका उपयोग ज़्यादा अगर किया जा रहा है, ज़्यादा मात्रा में मिर्च मसाले और मैदे का उपयोग किया जा रहा है, आप अगर खाने को आज सवेरे बनाया है और उसको कल सवेरे खा रहे हैं, रात का खाना सवेरे अगर आप खा रहे हैं, तो आपको इसको सही तरीके से देखने की आवश्यकता है। आप पूरे तरीके से इस बात पर ध्यान रखें कि भोजन सात्विक हो और भोजन वैसा हो जो आपका शरीर अच्छे तरीके से पचा पाए, शरीर में भोजन अच्छे तरीके से लगे, मस्तिष्क तक भी भोजन के सही कंटेंट जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुँचें, उससे आपका मस्तिष्क और आपका पूरा शरीर सुचारू रूप से कार्य करता रहेगा। तीसरी गलती जो होती है वो ये कि हम भोजन बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन व्यायाम की कमी के चक्कर में भोजन का पाचन ही ढंग से नहीं हो पाता है। तो व्यायाम की कमी भी आपके ब्रेन की फंक्शनल एबिलिटीज़ को समय के पहले ही ख़राब कर देती है। आपका ब्रेन बहुत जल्दी बूढ़ा होना चालू हो जाता है। तो जिस प्रकार कहा जाता है कि आप अगर चाकू लेके आए हैं और उसका उपयोग आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो रखा हुआ चाकू जो होता है उसकी धार खराब हो जाती है। ऐसे ही अगर आप व्यायाम बहुत अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, मस्तिष्क से बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं लेंगे, तो निश्चित ही उपयोग को अगर आप नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का उपयोग नहीं हो रहा है, तो वो भी आपके लिए समस्या कारक रहेगा। व्यायाम की कमी शरीर को शिथिल बनाने का काम करती है, शरीर को एक तरीके से लिथार्जिक बनाने का काम करती है, आलसी बनाने का काम करती है। और शरीर में स्वास्थ्य के लक्षणों में एक लक्षण होता है अनालस्यम शरीरस्य। आलस्य शरीर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर व्यायाम की कमी होगी, आलस्य की अधिकता होना चालू हो जाएगी। उसकी वजह से धीरे धीरे करके आपके ब्रेन की फंक्शनल एबिलिटीज़ खराब होना चालू हो जाएंगी। फिर एक कारण होता है चौथा, वो है तनाव। तनाव में कहा जाता है अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति। अगर कोई चिंता कर रहा है तो धीरे धीरे करके उसका पूरा का पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा, किसी भी प्रकार का रोग उसके शरीर में पनपना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन रोगों से बचना चाहें तो आपको तनाव से बचने की आवश्यकता है। और तनाव से बचने के लिए रेगुलर रूटीन रखें। आपको जो अच्छा लगता है, आप कुछ व्यायाम ज़रूर करें, खुली हवा में टहलें, थोड़ा प्राणायाम करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी लें, अल्कलाइन नेचर की चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लें। आप खूब सारा कोशिश करें सब्जियों का जूस
या फिर फलों का जूस। अगर आपका वजन ज़्यादा नहीं है तो फलों का जूस ले सकते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो फलों का जूस आपको नहीं लेना चाहिए। सब्जियों का जूस ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो ये धीरे धीरे करके आपके शरीर में से जो पित्त विकार है उसको ख़त्म करवाता है, और पित्त विकार जब ख़त्म होता है तो तनाव में कमी बहुत अच्छे तरीके से आना चालू हो जाती है। आप मेडिटेशन के नाम से जो आजकल बताया जा रहा है, जिसमें हम आसन में बैठ करके पूरा मन जो है वो श्वास की प्रक्रिया में लगाते हैं, इसको प्रत्याहार बोला जाता है। बाहरी विषयों से इंद्रियों को आंतरिक विषयों पर लगाया जाता है, और उसके साथ में यदि आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे अपने मन को धारण करके लंबे समय तक बैठ सकते हैं तो इसको धारणा बोला जाता है। उसका अभ्यास भी तनाव को कम करने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अगर तनाव की समस्या आपको बढ़ रही है तो आप ये मान लीजिए आपकी ब्रेन की फंक्शनल एबिलिटीज़ बहुत जल्दी ख़राब होना चालू हो जाएंगी। एक और कारण जो होता है वो है बहुत ज़्यादा समय तक जो स्क्रीन है, ऑन स्क्रीन जो होती है, उसका टाइमिंग हम इतना ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। मोबाइल का उपयोग, जैसे मैं अभी मोबाइल में ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अगर मोबाइल का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, आप अगर लैपटॉप का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना आपकी अगर मजबूरी है, आप अगर आईपैड्स पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे भी करके अपनी आँखों का विशेष ख्याल रखें। थोड़े थोड़े समय के बाद आप कुछ और काम ऐसा करें, आप थोड़ा बहुत बाहर टहल के आ जाएं। आप 10, 20, 25 बार हर 40 मिनट में एक बार श्वास को भरने और छोड़ने की क्रिया कर लें। इससे आपकी स्क्रीन टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी बीच में गैप अगर आप देते रहेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं कर पाएगी। इसके अलावा आप अगर पानी की कमी कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी ब्रेन की फंक्शनल एबिलिटी ख़राब होना चालू हो जाती है। अगर पानी की कमी होती है, पानी की कमी के चक्कर में आपके शरीर में पित्त का विकार बढ़ना चालू हो जाता है, और पित्त एक दोष है। अगर वो विषम होता है तो कहा जाता है रोगस्तु दोष वैषम्यम, विषमता अगर दोष में आएगी तो निश्चित ही रोग होना चालू हो जाएगा। ये हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखने की आवश्यकता होती है। आप सवेरे जल्दी जागें, रात को आप जल्दी सो जाएं, इसका भी ध्यान रखने की आपको विशेष आवश्यकता है। बहुत लंबे समय तक किसी भी एक ऐसे काम में अपने आप को एंगेज ना रखें जिसमें आपका मन नहीं लग रहा होता है। ये भी आपको, जैसे आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करने में आपका बहुत अच्छा मन लगता है, आप अगर उस काम को करेंगे तो आप खुश रह के काम को करेंगे, काम लंबे समय तक भी होगा और आपका शरीर और आपका मन भी बिल्कुल होस्ट पोस्ट ऑल बरिस्ट रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको विशेष रूप से देखना है। अगर ये कहीं गड़बड़ियों में बनी रही तो इसकी वजह से आपका ब्रेन समय के पहले ही फंक्शनली थोड़ा वीक होना चालू हो जाएगा, जिसको बूढ़ा ब्रेन कहा जा सकता है। उससे अगर आपको बचना है तो आपको जो ये 7 चीज़ें हैं, इनके जो गलत उपयोग हैं इनसे बचना है। इनसे बचने के लिए आप आहार विहार, प्राणायाम, पानी, खाने पीने में अच्छे तरीके से नियमों का पालन करना, इसका विशेष ध्यान रखें। आपको पूरा लाभ मिलेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए ताकि जो ये गलतियां कर रहे हैं वो इन गलतियों को करने से बचें और अपने आप को शुद्ध, सुरक्षित और स्वस्थ रख पाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।